जय माँ डाट काली भक्त हूँ। आज का जो वीडियो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, बुध की अशुभता के बारे में बता रहा हूँ। कैसे आप पहचान सकते हो कि बुध कब आपका अशुभ हो रहा है। कुछ लक्षण मैं आपको बताऊँगा, थोड़ी-सी बुध की जानकारी दूँगा और साथ ही साथ इसी वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ कुछ ऐसे खास महा उपाय, जिससे अगर आपका बुध नीच का हो रहा है या आपको अशुभता दे रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो कैसे वो अशुभता मिटाई जा सकती है और कैसे उस निवारण से आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ भरी जा सकती है। क्योंकि बुध जो है, बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है। ये जो है ना, ये मिथुन और कन्या राशि वालों का स्वामी है। जब कभी बुध कष्ट की स्थिति में होता है, तो अपने मित्र शुक्र को मुसीबत में डालकर अपना बचाव कर लेता है। यानी कि जो बुध का जो मित्र कहा गया है, वो कहा गया है शुक्र ग्रह। और जब भी बुध को अगर कोई कष्ट या कोई बाधा या कोई दिक्कत आती है ना, तो वो क्या करता है, वो सारी दिक्कतें डाल देता है शुक्र पर। यानी वह अपनी सारी बला शुक्र के गले में डाल देता है। बुध के जो सूर्य और शुक्र मित्र तथा चंद्रमा शत्रु हैं। तो इस पे बिल्कुल साफ-साफ बता दिया गया है मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको जानना है बुध ग्रह के कौन से मित्र हैं और कौन से शत्रु कहलाए गए हैं, तो सूर्य और शुक्र बुध के मित्र का काम करते हैं, दोस्ती का काम करते हैं। और जब दोस्ती का काम करेंगे तो वो उसको पॉजिटिविटी देंगे, उसको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार देंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ चंद्रमा ग्रह की, तो ये हो गया उसका शत्रु। और अगर ये साथ में बैठ गया ना, तो फिर तो काम तमाम, फिर तो सब कुछ नुकसान, है ना? तो बृहस्पति का रंग होता है पीला और राहु का होता है नीला। इन दोनों को मिलाने पर रंग हरा हो जाएगा। अतः बृहस्पति और राहु के मिलने पर बुध हरा बन जाएगा। तात्पर्य ये है कि बृहस्पति और राहु के इकट्ठा होने पर बुध का असर होगा। ठीक है? यदि बुध अशुभ हो, अनिष्ट हो, तो जातक कैसे पहचान सकता है कि भैया बुध के लक्षण क्या है? हम कैसे पहचाने हमारा बुध नीच का है या हमें कष्ट दे रहा है या हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है? आपको क्या-क्या परेशानी हो सकती है? उस इंसान को बवासीर की परेशानी हो सकती है, ज्वर की परेशानी हो सकती है, गुर्दा रोग हो सकता है, गुर्दे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन वगैरह हो सकता है, ठीक है? स्नायु का रोग हो सकता है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कारण हैं, ये जो बीमारियाँ हैं, जो परेशानियाँ अगर बार-बार आपको हो रही हैं और जीवन में कई बार हो रही हैं, तो समझ जाना बुध की महादशा चल रही है। बुध आपका नीच का है, आपको अशुभता दे रहा है। और जब भी कोई ग्रह आपको अशुभता दे, तो उसके कुछ निवारण होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, जिन्हें करने से बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे चोट को ठीक होने में समय लगता है ना, अगर उसको बार-बार मलहम करते रहो तो जल्दी ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से ये उपाय आपके लिए काम करेंगे। पहले तो आपको पता ही नहीं था कि चोट लग गई, अब चोट लग गई है, पता लग गया तो डॉक्टर को दिखाओगे तो दवाइयाँ देगा और दवाइयाँ लगाते-लगाते थोड़ा-सा तो समय लेगा उस ज़ख्म को भरने में। तो हमेशा की तरह कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि मेरा बुध ठीक हो रहा है। ठीक है? बुध का अगर स्वामी जो देखा जाए तो गणेश भगवान जी को कहा गया है। आप बुध को सीधा-सीधा बुद्धि से कनेक्ट कर सकते हो, दिमाग से कनेक्ट कर सकते हो। हो सकता है जब बुध आपका खराब हो तो आपका दिमाग काम ना करे। आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपका मन ना लगे। आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको करने का मन ना करे। और अगर साथ ही साथ आपको जैसे मैंने बताया कि बुध का जो स्वामी कहे गए हैं वो गणेश भगवान जी को कहा गया है, तो बुद्धि के भी देवता हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। तो आपके सभी कामों में अगर विघ्न आ रही है तो वो आपके विघ्न भी हर लेते हैं। जिस भी व्यक्ति को अगर पता चला कि भैया मेरा बुध खराब है, तो सीधा आप गणेश भगवान जी का सहारा पकड़ लें। आपने उनका सहारा पकड़ लिया, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। अब वो उपाय कौन से हैं जिन्हें करने से आपका बुध बिल्कुल आपको जो मंदा भी होगा तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव असर देगा, वो कैसे है मैं बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती के कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करो। नवरात्रि आती है उस समय पे हम करते हैं। जिस व्यक्ति की बुध की महादशा चल रही है या ऐसे कोई लक्षण चल रहे हैं जैसे बवासीर हो गया, ज्वर हो गया, गुर्दा रोग हो गया, स्नायु रोग हो गया, दंत विकार हो गया, ऐसे समय पे या बुद्धि से रिलेटेड आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का कवच का पाठ कर लीजिए, कीलक का पाठ कर लीजिए और अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप ये करना चालू करेंगे, आपकी जीवन से आधी से ज़्यादा परेशानियाँ, कठिनाइयाँ वैसे ही समाप्त हो जाएँगी 101% के साथ, गारंटी के साथ।
नवरात्रे आते हैं, आप नवरात्रि कीजिए, व्रत नहीं कर सकते तो अर्गला, कीलक और जो ये कवच है, इसका पाठ कर लीजिए, रात्रि सूक्त का पाठ कर लीजिए, आपका बुध वैसे ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा असर नवरात्रों में देखने को मिलता है। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, तो उस समय पे भी अगर आप ये क कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, जो बुद्ध से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो उनको बहुत पॉज़िटिव असर देगा। साथ ही साथ जो अगली चीज़ है, वो क्या करनी है, फूका कद्दू और बकरी का दान करें, ठीक है? फोका कद्दू और बकरी का दान करने से जो भी है, ये कहाँ करना है आपने, ये किसी भी धार्मिक स्थान पे आपने दान करना है, मंदिरों में जाके आपने दान करना है। साल में एक बार कर लो, 6 महीने में एक बार कर लो, आपको पता चला बुद्ध की महादशा चल रही है, बिल्कुल आपका खत्म हो रहा है बुद्ध, आपका सब कुछ खराब हो रहा है, इस तरीके की परेशानियां आ रही है, आप बकरी का दान कर दो, कद्दू का दान कर दो, फोका कद्दू जिसे बोलते हैं उसका दान कर दो, देखना आपको कितनी जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो नियमित रूप से फिटकरी से दांत साफ करना चालू कर दो। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से आपने क्या करना है, फिटकरी लेनी है एक दिन पहले, और दूसरे दिन से फिटकरी से दांत साफ करना स्टार्ट करो। आपका बुध आपका ठीक ना हुआ तो बताना। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, संभव हो तो नाक छिदवा लो अपनी, जिसका बुध खराब होगा, जो व्यक्तियों ने अगर कई बार देखा होगा नाक छिदवा देते हैं, कुछ लोग तो फैशन में छिदवा ही रहे हैं आजकल, परंतु कुछ लोग कारणवश छिदवाते हैं, जिनका जिससे बुध खराब है। जब तक बुध की महादशा चल रही है, उस समय के बीच में आप नाक छिदवा लो, आपका बुध बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। या फिर कनिष्ठा उंगली में पन्ना धारण करें, पर पन्ना धारण करने के लिए, कोई भी स्टोन धारण करने के लिए आप एक पंडित की सलाह ज़रूर लें, अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, उसके बाद ही आप स्टोन धारण करें। क्योंकि कई लोगों को ये भी बताया जाता है, जैसे मैं अगर किसी का कंसल्ट करता हूँ, तो कई लोगों की कुंडलियों में ये भी दिखाया जाता है कि भैया आपको हरा रंग नहीं पहनना है, हरे रंग से दूर रहना है, हरे रंग का फर्नीचर नहीं रखना है। तो पन्ना हरे रंग का होता है, तो वो आपको एडवर्स इफेक्ट देगा फिर। तो ये भी आपको सचेत रखना है कि कुछ चीज़ें बोली गई हैं तो हर चीज़ नहीं करनी है आपने। किसी ने आपको ये सलाह दी, आपने वही कर दिया और तुरंत आपके साथ नुकसान भी नुकसान हो रहा है, फ़ायदा देने की जगह। वो तो और हो ही रहा था, उससे दूना नुकसान बढ़ गया। अगली चीज़ आप ये कर सकते हो, चांदी के सिक्के में छेद करके दरिया में डाल दो, ठीक है? चांदी का सिक्का लेना है, उसको छेद करना है और बहते पानी में जो दरिया होता है ना, वहाँ डाल दो आप। प्रत्येक बुधवार आप ये कर सकते हो, बुध का जो दिन है बुधवार है, बुधवार को आप ये कार्य करो। इनमें से कोई भी एक उपाय आप पकड़ लेते हो, उसको नियमित करने लग जाते हो, 101% आपको रिजल्ट मिलता है। बट कंटिन्यूअस करना है, आपको चेन तोड़नी नहीं है। अगर एवरी वेडनेसडे का आपने ये निर्णय लिया है कि मैंने हर वेडनेसडे करना है, तो एक भी वेडनेसडे स्किप नहीं होना चाहिए। इसमें कोई अगर गर्ल्स भी हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, अगर उनका पीरियड का समय है, माहवारी का समय है, वो सोच रही हैं कि भैया नहीं करते, तो ये कार्य कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जल प्रवाह करना, फिटकरी से दांत साफ करना, और जो बाकी मंदिर का कार्य आप ना करें, मंदिर में जाने वाला कार्य आप छोड़ दें। आग में क्या करना है, आपने कौड़ियाँ आती हैं, पूजा स्टोर में मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाती है, कौड़ियाँ आती हैं, कौड़ियाँ लेनी है और आग में क्या करना है, उसे जला देना है और जलाने के बाद नदी में प्रवाहित कर देना है। ये आप करोगे, बुध आपको अशुभता देना बंद हो जाएगा, आपको शुभता देने लगेगा, उसका विपरीत होने लगेगा। हीरा अपने पास रखें। अब यथाशक्ति, अब कई लोगों को सवाल आएगा, भाई हीरा तो हम खरीद नहीं सकते, पर जो अगर रख सकता है, इतना मतलब इतने सक्षम हैं कि हीरा ले सकते हैं, तो हीरा अपने पास रखें, या धारण धारण नहीं करना आपने, ठीक है? कोई बोलेगा ना पहन सकते, तो पहनना नहीं है आपने, अपने पास रखना है। जहाँ बोला गया है पास रखना है, वहाँ सिर्फ पास रखना है, अपने पॉकेट में रख लो, अपने पर्स में रख लो, पर उसे धारण नहीं करना शरीर में। घर की छत होती है जो, घर की छत पर चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाने हैं आपने। बाँस और जो चक्की के पार्ट होते हैं ना, ये नहीं रखने हैं आपने, ठीक है? जो चक्की के पार्ट आपको पता ही होगा, वो भी नहीं रखने, और ना ही बाँस रखना है आपने। घर की छत पे लगाने हैं आपने चौड़े पत्ते वाले पौधे, ठीक है? ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। मंगलवार की रात को मूँग पानी, आपने मूँग की दाल होती है ना, मूँग को आपने भिगोना है, 1 मुट्ठी सवा मुट्ठी ले लो, उसे भिगोकर आपने रख देना है। बुधवार को क्या करना है, सुबह जाके वही सुबह-सुबह जितना सुबह हो सके, वो जानवरों को खिला दो या गाय को खिला दो। बुधवार के बुधवार आप जानवर गाय को भी खिला दोगे, ये मूँग का पानी पिला सकते हो, या पानी के साथ-साथ दाल भी खिला सकते हो। हरी वाली जो साबुत मूँग आती है, वो आपको करनी है। आप ये करना चालू करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका बुध आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ना दे तो बताना। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, पर इनको करना है कैसे, नियम क्या है? वही नियम है 43 टाइम, 43
बार आपने करना है, हर बुधवार 43 बुधवार आपने करना है, 27 दिन का गैप रखना है, फिर 43 बार आपने करना है। इस तरीके से नियम बनाना है, इस विधि से चलना है, आपको सारी चीज़ें पॉज़िटिव मिलेंगी। और भी ग्रहों की जानकारी मैंने पिछली वीडियोज़ में दी है, आप जाके देख सकते हो और ऐसी और वीडियोज़ चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, सबका भला करना है अगर किसी के भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। और बाकी दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।